हेलो जी दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त के संबंध में क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं, एक बड़ी खबरें हैं, वो लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। प्रतियोगी छात्र को लिए जो उपयोगी है, जो जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई स्टी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो पहले हम सभी लोग बात करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर के। जी हाँ, राजस्व लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के जिस प्रकार से एक तह के बाद दूसरा तह खुलता जा रहा है, गड़बड़ी को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक की बात है। 8,085 पदों के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में परीक्षा आपकी आयोजित कराई गई थी 31 जुलाई को, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और इस परीक्षा में लगभग 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी 80% से ऊपर अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। लेकिन प्रयागराज में जिस प्रकार से इस परीक्षा को लेकर गड़बड़ी सामने निकल के आ रही है, चलिए देखते हैं पहले कुछ खबरें यहाँ से प्रिंट मीडिया के माध्यम से। ये कुछ खबरें हम सभी लोग देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ से देख सकते हैं। चेतना गर्ल्स कॉलेज में एक नहीं 3 अभ्यर्थियों को कराई थी नकल। जागरण संवाददाता प्रयागराज करेली स्थित, आप देख सकते हैं, प्रयागराज की करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान एक नहीं बल्कि 3 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। नामजद अभियुक्त कसान ने कक्ष संख्या 12 में 1 व कक्ष संख्या 17 में नकल के लिए 2 पर्ची भिजवाई थी। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए स्कूल प्रबंधक सवान ने मंगलवार को पुलिस की पूछताछ में कई राज खोले हैं और बताया कि उसका भाई कसान ही 3 अभ्यर्थियों को नकल करवाने का इंतजाम किया था। हालांकि अभ्यर्थी रितु सिंह के अलावा 2 और कौन कौन हैं उनका नाम नहीं बता सका। वहीं कार्यालय प्रभारी गिरिराज ने पुलिस को बताया है कि कसान ने सलीम के साथ नकल की पर्ची भिजवाई थी, जिसे लेकर के उसने शिक्षकों को दिया था। सवान और गिराज से सालवर सहित अन्य के बारे में कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर करेली अरविंद गौतम का कहना है कि पूछताछ में यह पता चला है कि स्कूल प्रबंधक कसान ने अपने कुछ कर्मचारियों और अन्य की मदद से 3 अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी और इसी आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। कसान की गिरफ्तारी पर नकल प्रकरण से जुड़ी नई जानकारी भी सामने आएगी। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में 10 दिन पहले लेखपाल की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रितु सिंह को नकल की चिट के साथ पकड़ा गया था। स्टैटिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार की तहरीर पर स्कूल की प्रधानाचार्य शबनम परवीन, उसके बेटे स्कूल प्रबंधक सबान कसान समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सबान सहित 4 को गिरफ्तार भी कर जेल भेजा गया, जिसमें से 2 को पीसीआर पर लेकर के पूछताछ की गई। रिमांड अवधि खत्म होने पर देर रात दोनों को नैनी जेल वापस भेज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तह के तह खुल रहे हैं। अभी तो ये मामले प्रकाश में हैं, अभी पता नहीं कितने मामले ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अभी कहीं ना कहीं पीछे छिपे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई आप देख सकते हैं। अब क्या कुछ होगा, कटाव को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी बहुत से चैनलों पर देखे होंगे। कटाव को लेकर के जो अभी स्थितियाँ बन रही हैं, निश्चित तौर पर कुछ कह पाना भी मुश्किल है। चलिए आगे खबरें लेते हैं यहाँ से। वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के, जी हाँ, सहायक जो आपकी बात किया जाए, जो वीडियो को लेकर के ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों के लिए विज्ञापन और जो है आपका 2018 में जारी किया गया था। उसकी परीक्षा जो है 2018 जो है दिसंबर में कराई गई थी। लेकिन ये भर्ती परीक्षा 2 साल के बाद आयोग की तरफ से 2 लाइनों के नोटिस के जरिए निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में जो है भर्तियों ने याचिका दायर कर रही थी कि माननीय उच्च न्यायालय में। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का भी जो फैसला आया वह भर्तियों के पक्ष में नहीं बल्कि आयोग के पक्ष में आया था। आयोग के डिसीजन को सही माना गया था। इस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के इस परीक्षा को निरस्त किया गया था। अब इस परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों को लगातार ये जानने की जो उत्सुकता है कि आखिरकार इसकी भर्ती परीक्षा कब होगी, क्योंकि आयोग के कैलेंडर के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में कुछ तारीखें जो है रिजर्व रखी गई हैं और उस परीक्षा कराए जाने को लेकर के भी आयोग कहीं ना कहीं विचार कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आयोग की हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है वो 21 तारीख को होनी है फॉरेस्ट गार्ड की। तो आपको लोगों को पता होगा, और आयोग की ये शायद कैलेंडर के मुताबिक अंतिम परीक्षा होगी। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आयोग ने एक परीक्षा आपकी जो सबसे बड़ी परीक्षा है, पेड परीक्षा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है,
वो अक्टूबर में कर दिया है। तो खबरें ये हैं कि जो वीडियो री एग्ज़ाम होना है, यानी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पुनः परीक्षा होना है 1953 पदों के लिए, ये परीक्षा आपकी नवंबर या फिर दिसंबर के अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो इन 2 महीनों में किस दिन में होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परीक्षा दिसंबर में कराए जाने को लेकर के आयोग विचार कर रहा है। जी हाँ, दिसंबर में ये परीक्षा कराए जाने को लेकर के विचार कर रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट खबर है आप सभी युवाओं के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि वीडियो भर्ती में सम्मिलित हैं। आगे हम सभी लोग बात करेंगे यहाँ से लेखाकार के पदों की भर्ती को लेकर के। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रदेश में 2016 जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं ग्रुप सी की भर्तियों का पूरा जो है जिम्मेदारी यूपी SSS को है। तो 2016 में यानी पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में इस पद के लिए भर्ती आई थी। तब से अभी तक इस पद को लेकर के पिछले 6 साल में अगर बात की जाए तो कोई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया, भर्ती बल्कि निरस्त भी की गई थी सहायक लेखाकार की, आपको पता होगा ट्रेजरी को लेकर के। अब जो है इसको लेकर के जैसा कि हम सब लोग देख सकते हैं कि प्रदेश में लेखा परीक्षा के 270 और सहायक लेखाकार के 1571, कुल मिलाकर के 1841 पद खाली होने के बावजूद ना होने से परिस्थिति बेरोजगार निराशा बढ़ती जा रही है। ये तो अभ्यर्थियों के पास डेटा है कि 1841 पद रिक्त हैं, लेकिन ये पद जो निश्चित तौर पर आप सभी लोग जान लीजिए कि 2000 से ज़्यादा पद अभी भी जो है सरकारी विभागों में रिक्त हैं और इसका रियाचन भी यूपी SSS पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों ने जब सोमवार को धरना प्रदर्शन दिया था तो आयोग का कहना था कि हम 2021 पेट के माध्यम से इस भर्ती विज्ञापन को जारी करेंगे, लेकिन ये अभ्यर्थियों की मांग है कि इसी अगस्त माह में सहायक लेखाकार की भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाए। आयोग का कहना था कि हम सितंबर तक जो है जारी कर देंगे लेखाकार, तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर आयोग पर दबाव बनाना जरूरी है। तो आगे भी खबरें हैं, इसमें देख सकते हैं युवाओं ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे स्नातक, बीकॉम एवं O लेवल डिग्री धारक हैं, लेकिन आयोग द्वारा 2016 के बाद से सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के पद पर विज्ञापन नहीं निकाले जाने के कारण भटक रहे हैं। प्रदेश के अनेकों विभागों ने सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक भर्ती अध्याचन आयोग को भेजा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2021 की वैधता अक्टूबर 2022 तक ही है। यदि PET 2021 के जरिए इन रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन ना निकाला गया तो बहुत से भर्ती ओवर एज भी हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ऐसी कुछ खबरें हैं जो इस बिल्कुल सही खबरें हैं। तो 2000 से ज़्यादा पदों के लिए जो बीकॉम पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है कि आपके लिए ये भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द यूपी SSS भी जारी कर सकता है। आगे खबरें यहाँ से देखते हैं। आगे बात की जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी की भर्ती विज्ञापन को लेकर के। पिछले कई सालों से इस भर्ती विज्ञापन को लेकर के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक भर्ती विज्ञापन इसका जारी नहीं किया गया है। आपको बता देना चाहते हैं और आपको कुछ अभ्यर्थियों को पता भी होगा कि लगातार चाहे बात कर ले राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट को लेकर के, तो वहाँ से भी भर्ती विज्ञापन निकल चुका है। इसके बाद अन्य जो राज्यों की बात किया जाए कोर्ट से लेकर के, वहाँ से भर्तियाँ निकल चुकी हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पिछले कई सालों से जो है ग्रुप सी और डी की भर्तियां नहीं कर पाया है, तो इसको लेकर के एक भारी भरकम कहा जाता है बम्पर भर्ती विज्ञापन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। खबरें ये हैं कि सितंबर माह में भर्ती विज्ञापन जारी की सकती है। जी हाँ, सितंबर माह में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, और ये शुरुआती कहा जाए तो 15 सितंबर के पहले भर्ती विज्ञापन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है ग्रुप सी और डी के पदों के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रुप सी के पदों के लिए जो भी आपकी परीक्षा होती है वो टाइपिंग टेस्ट के जरिए होती है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम सभी लोग बात करेंगे यहाँ से IBPS PO भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब इसके भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैंकों में भर्ती के लिए करनी होगी अब विस्तृत पढ़ाई। PO के लिए मांगे गए आवेदन कठिन सवालों की वजह से मुख्य परीक्षा की मेरिट भी होगी कम, सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं चलेगा अब काम। क्योंकि आपको पता होगा कि बैंकिंग या बैंक PO या फिर क्लर्कल की भर्ती परीक्षा देते होंगे, तो आपको पता होगा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन प्री में करने होते हैं। वहीं मेंस की अगर बात करें तो मेंस में भी आपको 200 से 250 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समय वहाँ भी कम होता है। बैंक में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो महत्वपूर्ण सबसे सब्जेक्ट होते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है ना,
इंग्लिश को लेकर के ज़्यादातर अभ्यर्थियों की शिकायत होती है, बहुत ही इंग्लिश हार्ड आती है। शायद ही किसी परीक्षा में जो है देश के इतनी इंग्लिश कठिन आती है। तो बात यहाँ पर यही होती है कि इसके परीक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ देते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़, बैंकों की भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर के धारणा अब बदलनी होगी। अब सिर्फ लगातार अभ्यास तथा स्पीड टेस्ट से काम नहीं चलेगा, विषयों का जो है गहन अध्ययन अब जरूरी होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन की ओर से पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा क्लर्कियल ग्रेड की परीक्षा भी 28 अगस्त से प्रस्तावित है। बैंकिंग भर्ती परीक्षा के विशेषज्ञ राजीव पांडे का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के सवाल तो अपेक्षाकृत सरल होते हैं, इसलिए उसकी मेरिट अधिक जाती है, लेकिन मूक परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न काफ़ी अब बदल गया है। अब जटिल सवाल आने लगे हैं। आमतौर पर 60 से 65 अंक पर मेरिट तय हो जाती है। ऐसे में यह परीक्षा अब सिर्फ अभ्यास और स्पीड पर आधारित नहीं रह गई है, विषयों का समग्र ज्ञान होना इसमें ज़रूरी है। बात कर लें अगर हम लोग एसबीआई पीओ की भर्ती परीक्षा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। आपने अगर एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको पता होगा, इसलिए प्रतियोगियों को इसे ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए। देख सकते हैं पीओ के लिए 6932 पदों के लिए आवेदन 22 तारीख लास्ट डेट है। उसकी प्रारंभिक परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है एवं 22 अक्टूबर को होनी है। और इस नाते बात किया जा रहा था कि यूपी SSC पेट जो है भर्ती परीक्षा इस परीक्षा से टकराने वाली है। मुख्य परीक्षा 26 नवंबर को प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का एक साथ जो है करें तैयारी। डेटा आधारित यानी डीआई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई जो आप देखते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डीआई का जो है अध्ययन करना पड़ेगा। देख सकते हैं 200 अंकों की परीक्षा होगी, इसमें से 45 रीजनिंग और कंप्यूटर के होंगे, जिस पर 60 आप देख सकते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब 60 अंक निर्धारित होंगे। वहीं डेटा इंटरप्रेशन यानी शारीरिक एवं ग्राफ पर 60 अंक के 35 सवाल होंगे। सामान्य ज्ञान में 40 अंक के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से समसामयिकी, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग से जुड़े सवाल होंगे। वहीं अंग्रेजी में 40 अंक के 35 प्रश्न होंगे। इस तरह से डेटा आधारित 35 प्रश्नों का अधिक महत्व हो जाता है यहाँ पर। तो आप देखते हैं 200 अंक के 1 से 55 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से होते हैं प्रश्नों के प्रकार। आप सभी लोग को बिल्कुल तैयार रहना है इस बैंक पीओ भर्ती परीक्षा में अगर आप सभी लोग आवेदन किए हुए हैं। आगे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम सभी लोग बात कर लें तो आप देख सकते हैं 1.5 साल से बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन अफसर की बात कर लें, खंड शिक्षा अधिकारी की बात कर लें, तो प्राप्तांक और कटाव का अभ्यर्थियों का इंतजार है। 309 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था और समस्त अभ्यर्थी को इस चयन भी मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों के लिए कि खंड शिक्षा अधिकारी के चयन परिणाम जारी हुए 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कटाव अंक अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इस परीक्षा का परिणाम 31 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था। यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग ने बीईओ के 309 पदों भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्तांक एवं कटाव जारी किए जाने का प्रावधान है, लेकिन परिणाम आए 1.5 साल बीत चुके हैं और आयोग अभी तक इसका कटाव और प्राप्तांक जारी नहीं कर पाया है। इसको लेकर के सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी भी दी गई है कि कटाव में प्राप्तांक जारी होने के बाद अभ्यर्थी चाहें तो आवेदन कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन भी कर सकते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि आयोग तकरीबन सभी परीक्षाओं में प्राप्तांक एवं कटाव जारी करने में देर कर रहा है, जबकि पहले परिणाम वाले दिन ही प्राप्तांक एवं कटाव अंक जारी कर दिए जाते थे। प्रशांत ने आयोग से मांग की है कि प्राप्तांक एवं कटाव जल्द से जल्द जारी किए जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो प्रतियोगी छात्रों के लिए आज जरूरी खबरें थी 10 अगस्त के समय में। आई होप चीज़ें आपको खबर में इन्फॉर्मेटिव महसूस हो रही होंगी, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।